हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज की जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है इसमें हम कंटिन्यूशन करेंगे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। तो हाँ, हम ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो तरह से होती है। ठीक है, तो देखो, एक तरीका था dy बाई डी एक्स वाला, एक तरीका है dx बाई dy वाला। तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो में dy बाई डी एक्स वाला कंप्लीट कर लेते हैं और एक वीडियो के अंदर dx बाई dy वाला कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये दो वीडियो में अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसको कर सकोगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा समझ में आता है जो मैं समझाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सबसे ज़्यादा करना, ताकि हर एक जो भी चाहता है पढ़ना फ्री के अंदर मैं अवेलेबल कर रहा हूँ। तो 12th के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के भी है, और अगर आप बीएससी भी स्टार्ट कर रहे हो तो बीएससी के अंदर भी इनिशियल जो बेसिक्स होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये हर जगह पूछेंगे। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने बताया है जैसे कि फॉर्म बताया, पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब ये dy बाई डी एक्स वाला फॉर्म क्या होता है? देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, पहले हमने एग्जाम्पल रूम बता देता हूँ कि हम इतनी दिनों से क्या पढ़ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स हमारे पास y अपॉन x दिया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स आता है, तब अब क्या करेंगे, तो हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर प्रूफ कर देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। बट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। मतलब जैसे कभी कभार क्या होता है, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो उस टाइप को क्या डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम को अगर ब्रेक करें तो लीनियर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्स वाई के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो देखो, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक मतलब बना बनाया पूरा है। अगर वैसा वैसा सेम टू सेम एंट्री अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है तो उसको आप क्या मानोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख देता हूँ dy का, तो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखो, अगर इस टाइप की आपको कोई इक्वेशन दिख रही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कब? बट कंडीशन ये है कि वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब p और q है ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ अगर आपको, तो एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर ये भी फंक्शन किसका, x का, तो इसको मैं p मान लेता हूँ। और ये जो q है RHS के अंदर, ये भी फंक्शन किसका, x का, तो इसको क्या बोलेंगे, q। तो इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स वाला टर्म। ठीक है, तो अब ये चीज़ कर दिया, इसके बाद में देखो क्या करना है, ये पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना। कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे। अब dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में हमको क्या करना है, चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या, ये वाली इक्वेशन आपको मतलब एक तरह से रटनी है और इसके से देखना है कि इसके कंपेयर करना है, यहाँ p सेटिस्फाई हो रहा है, q सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाए फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम शॉर्ट में IF लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर लेना और उसका बाद में जो p के जो है ना x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना, मतलब ये होता है इंटीग्रल IF की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। अब p डॉट डी एक्स ही क्यों, क्या, बिकॉज p क्या मैंने बताया पहले से आपको, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फिर जो ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप, इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो मतलब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब इंडिया जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो हमारे पास नहीं कर रहे जिसके रेस्पेक्ट में, वो क्या है हमारे पास y, तो हम क्या करेंगे y डॉट IF। जो भी देखो यहाँ पर IF आएगा, ये हमेशा पता है कि ये x के फंक्शन में ही आएगा, तो या तो LHS में हमको लिखना है y इंटू IF, और RHS में क्या करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना बट इंटीग्रेशन में लिखना है IF। अब मल्टीप्लाई किससे करना, वही क्वेश्चन है कि q की वैल्यू क्या करी, q का भी यूज, q का यहाँ पर यूज है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय q, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx x के रेस्पेक्ट में।
तो बस ये जो इस इक्वेशन में आ जाओगे तो बाद में आप क्या इंटीग्रेशन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन हो जाएगा और x के फंक्शन में इंटीग्रेट कर पाएंगे इजीली। क्योंकि यहाँ देखिए तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर x के फंक्शन में इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो मैंने क्या इस सबको सॉल्व करके इस टाइप के अंदर ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक प्रोसेस। पहला क्या dy बाई डी एक्स निकालो, फिर पता करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, फिर पता क्या करना आप उनको IF निकालना e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p डॉट dx, फिर बाद में क्या करना y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ IF इंटू q डॉट dx। तो ये हमारा काम होगा। इससे रिलेटेड मेरे 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखो यहाँ पर ढंग से देखना बिल्कुल ध्यान से कि ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके मन में क्या जो भी क्वेश्चन होगा ना सारे कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दैट सॉल्व cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। तो हमारा पहला क्या काम होगा, dy बाई डी एक्स निकालना। तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस वाई। dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो cos x को सबसे डिवाइड कर दूंगा RHS के अंदर, ठीक है। तो दिस इज 10x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो देखो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपने कौन सा इक्वेशन याद रहनी चाहिए, dy बाई डी एक्स कौन सी वाली, कहाँ पर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, मतलब y के साथ में जो आ रहा है वो पी एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर देखिए y के साथ cos स्क्वायर x, यस ये x का कोफिशिएंट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स यहाँ प्लस में हो जाएगा y अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर x और RHS में आ जाएगा हमारे पास 10x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूँ 1 नंबर। अब देखो आपको क्या करना है, वो ये वाली इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, dy बाई डी एक्स वाली। सो ऑन कंपेयरिंग अबव विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, p की वैल्यू 1 अपॉन cos स्क्वायर x और सिंपली sec स्क्वायर x। फिर p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हमारे पास होगी 10x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो p q की वैल्यू आ गई और हमको ध्यान पड़ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारे पास आगे क्या काम था, हमको निकालना था IF क्या था हमारे पास, एक्सपोनेंशियल के अंदर इंटीग्रल p का करना d के x के रेस्पेक्ट में। तो e टू दी पावर p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, sec स्क्वायर x, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में करना, x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा e टू दी पावर 10x, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारा लास्ट काम क्या था, जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास y को मल्टीप्लाई करना है, IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ q। अब q क्या है हमारे पास, 10x अपॉन cos स्क्वायर x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x डॉट sec स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास RHS को सॉल्व करना है, तो यार RHS में क्या करेंगे हम, सिंपल सा चीज़ है कि 10x को मैं t लेट कर दूंगा, तो दिस विल गिव्स अस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t, ये हो जाएगा t और यह था पूरा dt आ जाएगा, ठीक है। इसका हम बाई पार्ट से करेंगे, तो बाई पार्ट से करेंगे तो पहले हम t को रखेंगे बाहर, सेकंड वाले को e में रखेंगे, मतलब सेकंड वाला रखेंगे एक्सपोनेंशियल हाईलाइट फॉर्मूले के हिसाब से, ताकि डिफरेंशिएशन अगर t क्या करे तो हमारे पास t एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। वापस et का डिफरेंशिएशन, फिर बाद में इंटीग्रेशन, et का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, et होता है माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और et का हो जाएगा इंटीग्रल 1, मतलब et। तो दिस इज इक्वल टू t et माइनस et, और यहाँ पर मैं e टू दी पावर t कॉमन ले लूँगा और यहाँ पर आ जाएगा t माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास RHS होगी। अब RHS में वापस क्या करना पड़ेगा, t को मेरे को चेंज करना है x के अंदर। सो मैं x के अंदर चेंज करूँगा तो इसका पूरा आंसर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू e टू दी पावर t, मतलब t हमने क्या लेट किया था 10x और ये t हो गया 10x माइनस 1 देन प्लस c। देखो प्लस c तो लगाना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बोला था, क्योंकि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो हमको c लगाना पड़ता है और इनडेफिनेट के अंदर c लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आंसर हमारे पास रियल नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर c आ गया। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कैसे, 10 e की पावर 10x है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जब मैं हटाऊँगा तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी e टू दी पावर 10x कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा
10x माइनस 1 और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा c और e टू दी पावर माइनस 10x। दिस इज द आंसर। तो देखो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, हमने बिल्कुल ईजी तरीके से स्टेप्स किए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द, हमारे पास दिया हुआ तो हमारे पास काम पहले क्या डी वाई बाई डी एक्स। देखो मेरे को पता है कि जब मैं डायरेक्ट करते हैं, जब मैं निकालता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के बाद में मतलब आगे कोई कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल नहीं आता। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं सबसे डिवाइड कर दूँ। पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स पहले नहीं निकालता, पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ऐसी रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, और ये आ जाएगा 4x मैं उधर लेकर चला जाऊँगा आर एच एस के अंदर, तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप खुद देखोगे यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की जैसे लग रही है बिल्कुल। ये वाला लग रहा है पी और ये वाला हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आई एफ निकालना है। तो आई एफ निकालने के लिए सिंपल चीज़ है, हम इतनी देर से ही कर रहे हैं। आई एफ का कैसे निकालते हैं, तो आई एफ का जब निकालेंगे, एक सेकेंड, आई एफ का निकालेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल पी टू डी पावर डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स टू डी पावर ई टू डी पावर पी कितना हमारे पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी लेट कर दूंगा। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट इज 2x dx इज इक्वल टू dt, और ये चीज़ ऊपर दी हुई है। ठीक है ना, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू डी पावर लॉग टी, और ये ई टू डी पावर लॉग कट जाएगा तो हमारे पास टी रह जाएगा। टी की वैल्यू कितनी हमने लेट करी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आई एफ आ गया हमारे पास, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, वाई डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू डॉट डी एक्स। तो हमारे पास क्या करेंगे यहाँ पर, वाई डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू, हमारे पास इंटू किसका करना है, हमारे पास ये चीज़ है। तो ये 4x मतलब क्यू आया 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब ये जो चीज़ ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, और ये आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो y को क्या करूँगा मैं, ये चीज़ को मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन मैं इसको आर एच एस में लेके आ जाऊँगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 4/3 एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, ये तो अब देखो सिंप्लीफिकेशन तो क्या आप जितना करोगे उतना बेटर है, बट हमारा क्या आंसर लाना चाहिए, मेन मोटो ये होता है कोई भी क्वेश्चन करे उसका आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये ईजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान पड़ा हमने कितना फास्ट किया, देखो जैसे जैसे करेंगे ना उतना फास्ट अपना काम होता रहेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में ये करते हैं कि देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे जो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे हमने प्रीवियस किया था, यहाँ पर हमको इक्वेशन निकाल ली, बाद में हमको सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई होगी। तो यहाँ पर दी हुई एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ दिया हुआ वाई 1 इज इक्वल टू 2, मतलब जब वाई एक्स है मतलब एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करूँगा तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ होगी। तो अब यहाँ क्या करूँगा मैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, मतलब सबको मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो ये वाली चीज़ सिंपल सा वही वाली चीज़ मिल रही है एकदम, प्लस पी क्यू इज सॉरी पी क्यू नहीं पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिल्कुल सेम टू सेम मिल रही है। बट यहाँ पर क्या पी माइनस में है तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हियर पी इज माइनस 1 अपॉन एक्स एंड क्यू इज लॉग एक्स अपॉन एक्स। हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू डी पावर पी डॉट डी एक्स विच इज इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस लॉग एक्स। और ये जो लॉग एक्स हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ई टू डी पावर लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स कर दूंगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स आई एफ। अब आई एफ आ गया 1 अपॉन एक्स, तो हम क्या करेंगे वाई डॉट आई एफ विच इज़ 1 अपॉन एफ, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स अपॉन एक्स विच इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू।
डॉट डी एक्स। अब देखो यहाँ पर जब हम RHS के अंदर सॉल्व करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन मैं नंबर देता हूँ सेकेंड नंबर, तो देखो यहाँ पर क्या लेट करूँगा मैं, अगर यहाँ पर लेट करूँ लॉग एक्स को मैं अगर लेट कर दूँ बाई चांस, कैसे, देखो लॉग एक्स को मैं लेट कर देता हूँ यहाँ पर टी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx तो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो ये नेक्स्ट स्लाइड ये आ रही है कि यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये कंटेंट अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर देना, बट मैंने अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप का मैंने एक लिंक दे दिया है, कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एक ईमेल आईडी दे दी है, अगर आपको कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई चीज़ भी आपको पूछनी है तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन वापस क्वेश्चन बताते हैं। तब देखो यहाँ पर log x को मैंने लेट कर दिया 1/x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ये है, तो ये जो इंटीग्रल हो जाएगा LHS के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले देखो हम क्या बात करेंगे, log x को हमने क्या लेट किया t, तो पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पर t। अब अपॉन के अंदर एक वापस x आ रहा है तो मैं x को क्या करूँगा यहाँ पर जैसे आगे लिख देता हूँ, तो इस वाली चीज़ से मैं x लाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा e टू दी पावर log x इंटू इज इक्वल टू e टू दी पावर ये, तो x की पावर हो जाएगी e टू दी पावर t, ठीक है। तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा e टू दी पावर t, और 1/x डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास dt, सो दिस इज इक्वल टू t e टू दी पावर माइनस t डॉट dt, ठीक है। इसका बाई पार्ट से करेंगे, तो बाई पार्ट से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सिंपल तरीके का सॉल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रल e टू दी पावर t dt। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ t e टू दी पावर माइनस ई टी, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर वापस e टू दी पावर माइनस t, दिस इज इक्वल टू माइनस t e टू दी पावर माइनस t, और ये आ जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस t। इसमें क्या करूँगा e टू दी पावर माइनस t मैं कॉमन ले लूँगा माइनस का, और ये आ जाएगा t प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा वापस t की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास e टू दी पावर e टू दी पावर log x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log x प्लस 1। तो हमारे पास ये RHS हो गया। LHS में क्या था हमारे पास, LHS y बाई एक्स था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y बाई एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस का log x इंटू log x प्लस 1, और यहाँ पर प्लस में log c लिखूँ या मैं चलो c ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये c लिख दिया हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर आंसर आ गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है y1 पे 0 क्या होगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ मैं पुट करूँगा क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले LHS के अंदर जब देखूंगा तो 0 रखूँगा y की वैल्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो LHS तो 0 है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर log x है, अब देखो log x की जगह में अगर 1 रखूँ मतलब माइनस e टू दी पावर ये log 1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास वापस log 1 प्लस 1 एंड प्लस c। सो दिस 0 इज इक्वल टू, अब e टू दी पावर 0 हो जाएगा बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो e की पावर अगर 0 हो गई तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, और log 1 कितना होता है 0 होता है, और ये 1 है मल्टीप्लाई तो माइनस 1 आ गया प्लस c, तो इससे हमारे पास c की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू 1 आ गई तो ये वाली जो इक्वेशन है c की वैल्यू ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी y/x इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर log x मल्टीप्लाई बाय log x प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x माइनस x e टू दी पावर log x एंड दिस इज log x प्लस 1, ठीक है। देखो ये भी एक तरीका इसका आंसर लाने का, और अगर जैसे मैंने ये आंसर लाया सेकंड इक्वेशन, इसमें अगर c को log c मान लेता तो मैं इसको कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से ऐसा करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मोटो क्या था, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, अगर आंसर नहीं आता तो फिर गड़बड़ है, तो कैसा भी हमको आंसर लाना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेशन का, ताकि फिर हम क्या नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ेंगे dx बाई dy वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे को, dy बाई dx दिया हुआ है, तो पहले वही काम करना है हमको, सिंपल सा क्या करना है, कंपेयर करना है कि y वाला है कि नहीं, है तो यस यहाँ पर हो रहा है, तो p यहाँ पर दिख रहा है -3 cot x, यहाँ पर q है हमारे पास sin 2x, बिकॉज करने की जरूरत नहीं पड़ी, साफ साफ दिखा हुआ है, क्वेश्चन करके दे दिया, इसमें भी पॉइंट दिए, बाद में हमको c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा p डॉट डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो -3 मैंने बाहर रह गया, ठीक है, ये cot x कर दिया dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x, तो ये e टू दी पावर -3 log sin x, तो मैं क्या करूँगा माइनस जो है ना log के बाद -3 ये सब अंदर लेके चला जाऊँगा, तो हमारे पास e टू दी पावर log 1 sin x क्यूब, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 sin क्यूब, ठीक है ना।
एक उसको वापस लिए 1/sin³ हो जाएगा। तो हमारे पास IF आ गया। फिर हम क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई कर देंगे IF से, विच इज़ sin³x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लिकेटिंग, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, q से। अब ये q हमारे पास है sin2x, तो देखो उसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/sin3x, यहाँ आ जाएगा sin x cos x, और ये 2 टाइम होगा। मैंने sin2x को खोल दिया। सो दिस इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं, RHS की बात कर रहे हैं। तो RHS के जब ये सॉल्व करेंगे तो 2 में बाहर लेता हूँ, ये एक साइन से एक साइन कट जाएगा, नीचे आ जाएगा sin²। तो एक साइन और एक कॉस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास cot, और फिर बाद में 1/एक साइन रह जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, cosec। तो cosec डॉट dx। अब देखो ये चीज़ है आपको यहाँ पर जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, देखो जब हम cot के बारे में बात करते हैं तो cosec का जब करते हैं तो cosec² का हम जब करते हैं, और tan की, चलो tan की बात करते हैं, sec² का हम tan बोलते हैं, ठीक है। फिर जब tan का निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, और sec का जब निकालते हैं तो log के अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो वाला चीज़ें होती है ना, उस टाइप मतलब उस टाइप की चीज़ को हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास आई थिंक, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन करूँ तो शायद तो cosec x होता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का cosec x होता है, तो ये माइनस cosec x, ठीक है, प्लस c। अब क्या करेंगे, वही दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर LHS में कितना है, y अपॉन में sin³x, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ cosec x, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ cosec x, और यहाँ प्लस c है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, sin³ के उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, cosec x प्लस c टाइम्स ऑफ sin³x, ठीक है। दिस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin² x प्लस c इंटू sin³x, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ला दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, y की वैल्यू 2 कब होगी, जब x की वैल्यू π/2 होगी। तो यहाँ पर जब हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू π/2 होगी। तो ये चीज़ यहाँ पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू 2 कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ π/2 कितना होता है 90, तो sin 90 हमेशा 1 होता है, ये 2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये c की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin²x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर वीडियो खत्म हो गई है। हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए थे। हमारा मेन मोटो ये था, हमको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि हम जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका प्रोसेस क्या क्या है। अगर हमको प्रोसेस ध्यान होगा ना, तो हम किस टाइप का भी मतलब क्वेश्चन दे देंगे तो हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखो इस वीडियो हमने dy/dx वाली फॉर्म के अच्छे खासे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो dy/dx के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं देख जाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि dy/dx कैसे निकालते हैं, उसके बाद में उसको लीनियर इक्वेशन में कंपेयर करो, फिर बाद में उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, और फिर बाद में लास्ट में हमारा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q। और यहाँ पर p q ध्यान रखना आपको कि हम dy/dx कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो p और q भी हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो किसके होंगे, x के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब dx/dy रखेंगे तो जो p q होंगे ना उसमें नए होंगे और वो फंक्शन होंगे y के, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x हमेशा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर कर देते हैं। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।